हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप सारे बढ़िया होंगे, अपनी प्रैक्टिस भी अच्छी कर रहे होंगे। तो मैं मनीष कुमार आप सभी का एक बार फिर से अपने आरवी क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे, अब तक क्या पढ़ा था हमने अपना अर्थमेटिक एक साइड चल रहा है, दूसरी साइड चल रहा है हमारे एडवांस का। हमारा इस टाइम जो चल रहा है वो सारे एग्जाम्स के लिए है। एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, बैंकिंग हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, जो हमारा जो इस टाइम थ्योरेटिकल चल रहा है, उसके बाद प्रैक्टिस चलेगी हमारी लगातार। हमारी अभी ये क्लासेस जो चल रही हैं सारी है वो हमारे थ्योरेटिकल चल रही है। तो हमें अभी अलजेब्रा में हम थ्योरेटिकल्स मतलब हमारे टाइप वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं कि हमें आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो अब क्या कर रहे हैं कि हम टाइप वाइज क्वेश्चन करने के बाद फिर अपने अलग से क्या नाम करेंगे, CGL के जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो रखे हैं वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस सारे एक साथ करेंगे, फिर लगातार कंटिन्यू, फिर चैप्टर वाइज फिर सारे क्वेश्चनों को करेंगे, जब हमें प्रॉब्लम ना आए कि हमें प्रैक्टिस में क्या क्या करना है। प्रैक्टिस में क्या क्या करना है, तो आपको सिर्फ यहाँ से अभी आपको थ्योरी पढ़नी है। ठीक है, अभी आपको यहाँ से थ्योरी पढ़नी है और थ्योरी पढ़ने के बाद आपको करना क्या है, प्रैक्टिस। ठीक है, फिर क्या करनी है, प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस से ही हमारा जो मोटिव, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी XYZ सब्जेक्ट जो होता है वो हमारा क्या होता है, प्रैक्टिस से ही अच्छा होता है। जब जितनी प्रैक्टिस कर जाओगे उतना बढ़िया। क्लास तो सारे लोग लेते हैं, लेकिन जिसने प्रैक्टिस कर ली उसी का मार्क्स अच्छे हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ रहे थे अलजेब्रा। अलजेब्रा लगभग हमारे 12 टाइप्स के क्वेश्चन हो चुके हैं, 12 टाइप्स को हम समझ चुके हैं। तो अगर मैंने एक चीज़ और बताई थी आपको कि अगर हमें कोई भी वैल्यू दे रखी हो, XYZ मान लीजिए, अगर मेरे को दिया कितना, मान लो x की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 3 + 2√2। ठीक है, ये दे रखी हो अगर वैल्यू हमें 2√2 दे रखी है, तो आपको मैंने कल बताया था आपको इसकी वैल्यू √x की वैल्यू बतानी थी। तो आपको क्या करना था इस क्वेश्चन के लिए, मैंने बताया था इसको स्क्वायर रूट में चेंज कर लिए, स्क्वायर में चेंज करिए। कौन से फॉर्मूले से सर, आपने फॉर्मूला था, हमने बताया था a + v का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a² प्लस का 2ab प्लस का b²। इसमें कन्वर्ट करना होता है, जी हाँ सर, कन्वर्ट करना होता है। तो आपको इसको 3 को जो तोड़ना था, ठीक है, इसको तोड़ना था, मतलब आप इसको √2 में और 1 में तोड़ सकते हो। कैसे तोड़ सकते हैं, जब भी हम करेंगे a² यानी a की वैल्यू हम √2 ले लें, यानी √2 का होल स्क्वायर कर दें, और हमारे पास क्या हो जाए, 2 × a की वैल्यू कितनी, √2 है, और b की वैल्यू अगर मैं b को कितना मान लूँ, इसको b मान लूँ, तो इसका मतलब b का 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस × 1 बन गया हमारा कोई फॉर्मूला। इसको अगर मैं सॉल्व करके लिखूंगा तो मेरा यही आएगा, 3 + 2√2, 3 + 2√2 आएगा। तो जब आपको ये चीज़ें पता है तो आप कह सकते हो ये किसका फॉर्मूला बन गया, तो आप कहेंगे सर 2 + 1 का √2 + 1 का होल स्क्वायर बन गया। ये किसकी वैल्यू थी सर, x की वैल्यू थी। तो जब स्क्वायर को मैं इस साइड लेके जाऊंगा तो ये क्या आ जाएगा सर, रूट में आ जाएगा, पावर 1/1 में हो जाती है, और ये हो जाएगा √2 + 1। ठीक है, आप इसको √2 + 1 करके लिख सकते हो। ये समझ में आया था। कोई भी XYZ कितनी वैल्यू दे रखी हो, कितनी भी, ठीक है, तो उसको आपको क्या करना है, रूट में तोड़ के लिखना है, इस तरह रूट में तोड़ के। ये अलजेब्रा का ही पार्ट है थोड़ा। चलिए, तो एक क्वेश्चन था हमारा कुछ ऐसे करके, हाँ क्वेश्चन था, ठीक है, कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है क्या, मान लीजिए हमें दे रखा है x = कितना दे रखा है, √2 -1 की पावर -1/2, पावर 1 - 2। ठीक है, जब दे रखी है तो आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में पूछा गया था कि आपको क्वेश्चन बताना, आंसर बताना x² -1/x² की वैल्यू क्या होगी। ये अच्छा क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है, ये मेंस में, CGL मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है, आपको इसको सॉल्व करना है। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे सर, आप कहेंगे सर कैसे, आपने ये बोला अगर माइनस की पावर है, जब भी कोई भी चीज़ होती है, जैसे आप समझ लिए कि अगर a की पावर -1 है तो आप इसकी वैल्यू होता है 1/a। ठीक है, 1/a। अगर इसकी वैल्यू अगर 2 होती, माइनस की 2 होती, तो स्क्वायर हो जाता नीचे, ये अपॉन में माइनस जो शो करता है चिन्ह, जो माइनस का साइन शो
शो करता पावर पे, वो क्या करता है, वो 1 के बाद करता है, 1 के बाद करता है। यानी आप इसको यहाँ से इतना समझ गए, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, x को ये आप लिख सकते हो कि ये √2 -1 का पावर कितना है, -1 माइनस है ना। तो आपको क्या करा है, अगर -1, इसको ऐसे नहीं ऐसे लिखिए, पहले आपको और सॉल्व करके बताता हूँ। x, ठीक है, √2 -1, ठीक है। अगर मैं माइनस इसकी 1/2 को अगर मैं राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेके जाता हूँ, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड 1/2 को, तो ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना बचेगा, -1 बचेगा। जब -1 बचा, तो अगर अब आप कर लिख सकते हो, आपको इसको x² इक्वल टू कितना लिख सकते हो, 1/√2 -1 लिख सकते हो। अब आपने ये कहा हाँ सर लिख सकते हैं, पर लेकिन हमें इस बेसिस में 1 में कोई भी रूट सर्च नहीं लिखना होता है। तो सर्च नहीं लिखना होता है, तो आप लोग क्या क्या जो करनी होती है, हमारी घातांक करनी जो होती है, आप उसको क्या करते हैं, परिमेयकरण करते हैं। √2 + 1 से आप परिमेयकरण करेंगे, √2 + 1 से, तो आपको x² की वैल्यू मिल जाएगी सर। x² की वैल्यू मिल गई सर, आपने कहा √2 + 1, ठीक है। और अपॉन में कितना हो जाएगा, a-b और a + b कितना होता है, a² - b²। तो a √2 का स्क्वायर, इससे फॉर्मूले से बोल दिया सर। इसको चीज़ को फॉर्मूले को क्लियर किया मैंने, तो आपको क्या a - b और a + b कितना होता है, a + b और a - b क्या होता है, a² - b²। तो आप क्या करेंगे सर, a² यानी 2 - 1, ठीक है, 2 - 1 हो जाएगा, क्योंकि √2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 होता है, और माइनस का 1 का स्क्वायर, ठीक है, वो कितना होता है, 1 होता है। तो दोनों हो गया, तो हमारा कितना आ गया सर, आप कहेंगे √2 + 1। एनी डाउट आ रहा है, आ रहा समझ में, ठीक है। ये आ गया, हमें x² की वैल्यू इतनी पता चल गई। जब x² की वैल्यू हमें पता चल गई, तो आप कहेंगे सर हमसे कि आप बताइए 1/x², ठीक है, क्योंकि हमें दोनों चीज़ें चाहिए। तो आप बताएंगे किसको, इसका क्या हो जाएगा सर, आपने कहा इसको सर, मैंने लिख दिया दोबारा से √2 + 1, ठीक है। फिर से इसको चेंज कर दिया, √2 - 1 से इंटू करेंगे, परिमेयकरण करते हैं क्या, ठीक है, ये कर दिया। तो हमारे पास क्या आ गया सर, आप कहेंगे √2 - 1 आ गया, √2 - 1 आ गया। जब हमारे पास ये क्या हो जाएगा, a + b और a - b, वो फिर वही चीज़ है, √2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, यानी आप कहेंगे 2 - 1, तो आएगा 1, यानी आप कहेंगे हमारे पास जो 1/x² की वैल्यू आ गई, ये आ गई, और x² की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। तो हमें पूछा क्या था सर, हमसे पूछा गया था x² - 1/x², ठीक है, ये हमसे पूछा गया था। जब हमसे ये पूछा गया था सर, x² की वैल्यू रखेंगे √2 + 1, ठीक है, और -1/x² की वैल्यू, 1/x² की वैल्यू कितनी है सर, कितनी है, √2 - 1, ये हमारा ब्रैकेट में, क्योंकि ये माइनस है, ठीक है। तो हमारे पास आ गया √2 + 1, माइनस का कितना हो जाएगा सर, √2 हो जाएगा, और प्लस का 1 हो जाएगा। सर आपने इसको कैंसिल आउट किया, हमारे पास कितना आ गया सर, आंसर आ गया 2, आंसर क्या आ गया, 2, ठीक है। आ रहा है समझ में, एनी डाउट। ये हमारा मेंस का क्वेश्चन था, एसएससी मेंस का क्वेश्चन है, आपको ये देखना था, ठीक है, एसएससी मेंस का क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए, ये अच्छा क्वेश्चन रह गया था, इसलिए मैंने अभी आपको कराया ये क्वेश्चन। चलिए, और मैंने आपको एक टाइप कराया था, क्या आगे वाला, मैंने एक टाइप कराया था कि हमारे पास अगर वैल्यू दे रखी हो, ये चीज़ बताई थी टाइप में। अब टाइप आगे बढ़ाएंगे हम, टाइप 13, 14, ठीक है, 13 तक हो गया था, 14 की बात कर रहे हैं। आपको ये चीज़ बताया था मैंने, क्या अगर वैल्यू दे रखी हो x + 1/x इक्वल टू सर का होल स्क्वायर बराबर कितना दे रखो, 3 दे रखा हो, तो हमारी वैल्यू क्या होती है। तो आपने सर कहा था x⁻6 बराबर कितना रख सकते हैं, -1, कितना, -1, ठीक है। ये चीज़ हमने आपको बताई थी। लेकिन अब हमें टाइप 4 में, ये 13 में बताया था, टाइप 13 में बताया था। अब टाइप 14 की बात करें, अगर मेरे पास x + 1/x बराबर अगर हमें इक्वल टू 1 दे रखा है, तो आपको वैल्यू क्या रखनी है, आपको बताना है क्या, कि आपको वैल्यू रखनी है, जब भी अगर x + 1/x बराबर 1 दे रखा हो, तो x की क्यूब इक्वल टू होगा क्या, -1 होगा, ठीक है। तो ये वैल्यू रखनी है। जब आप ये वैल्यू रखेंगे, एक तो ये चीज़ आ गई, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन है,
और एक हमारे पास जो अलग से एक और चीज़ है कि अगर हमारे पास x माइनस 1/x बराबर, ठीक है, x प्लस 1/x, x प्लस 1/x बराबर कितनी, अगर -1 दे रखा हो, -1 दे रखा हो तो हमें क्या करना है, हमें x³ की वैल्यू कितनी रखनी है, आपको रखनी है सर प्लस का 1, ठीक है। ये कुछ टाइप से, तो अब इनके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे, इसके बेसिस पे हमने क्वेश्चन करे थे, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करके बताते हैं इस पर, अगर हमारे पास दे रखा हो तो, ठीक है, नॉर्मली बताते हैं क्या x की पावर 72 माइनस x की पावर 66 प्लस का x की पावर 48 और माइनस का x की पावर 54, ठीक है। अगर इस तरह का क्वेश्चन है, आपको इसको सॉल्व करना है, तो आपको क्या करना है, सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, तो आप कहेंगे सर मेरे को करना है किस तरह कि x की पावर, ये हमारे पास क्या है, x की पावर 72 66 वगैरह इस चीज़ में है, तो आपको इसको कन्वर्ट करके लिख सकते हो, तो आप इसको लिख सकते हो x की पावर 6 को कितना 12, और यहाँ क्या लिख सकते हो x की पावर 6 को 11, ठीक है, कितना हो जाएगा, x की पावर 6 को 8 हो जाएगा, माइनस x की पावर कितना हो जाएगा 6, कितने हो जाएगा 9, क्योंकि हमारी गुणा में घातें जुड़ती हैं, सॉरी गुणा में घातें, जब हमारी पावर के ऊपर पावर होती है तो आपस में इंटू होता है। जैसे कि अगर मेरे पास a की पावर m की पावर n हो तो हमारा पास आंसर क्या आता है, m इंटू एन होता है, ठीक है, a की पावर m इंटू एन होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये पावर के लिए होता है, ठीक है। ये हो गया, इसको भी 72 लिख गया, ये 66 हो गया, ये 48 हो गया, ये हमारे 54 हो गया। अब x की पावर 6 बराबर हमारा क्या होता है सर, आप कहेंगे जब हमें क्वेश्चन में दे रखा था अगर x प्लस 1 अब इक्वल टू कितना दे रखा है √3, ये दे रखा हो, तब ये वैल्यू बतानी है, तब ये वैल्यू बतानी है, तब ये वैल्यू बतानी, तो आपको कहेंगे कि हमारे पास x की पावर 6 बराबर कितने होता है -1 रख दीजिए, तो हमारे पास -1 की पावर 12 क्या हो जाएगा सर, आप कहेंगे सर हमारे पास हो जाएगा प्लस का 1, और ये हमारे x की पावर 11, x की पावर 6 का 11 हो रही है, यानी आप कहेंगे -1 की पावर 11 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास सर प्लस का 1, क्योंकि माइनस आएगा जब भी किसी भी नंबर का किसी भी प्लस, जैसे मान लिया +1 है, ठीक है, इसकी पावर अगर 12 है तब भी 12 आएगा, अगर -1 की पावर अगर 12 है तब भी 1 आएगा, और ये भी हमारा 1 आएगा। अगर मैं कहूँ -1 की पावर 11 है तो हमारे पास माइनस आएगा, अगर कितना आ जाएगा, -1 की पावर अगर मेरे पास 9 है तब भी मेरे पास आंसर कितना आएगा, -1 आएगा। जब भी हमारे पास ऑड पावर होंगी और माइनस में होगा उसके अंदर, तो वो क्या आएगा, माइनस में ही आएगा। अगर जब भी हमारी पावर सम होंगी और हमारी पावर चाहे माइनस की हो चाहे प्लस की, तो हमारे पास वो हमेशा पॉजिटिव में आएगा, ठीक है, पॉजिटिव में आएगा। ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, चलो ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ से बताइए, आपको प्लस है, x की पावर 6 है इंटू पावर कितनी है 8 है, तो आप कहेंगे x की पावर 6 बराबर -1 होता है, लेकिन 8 पावर क्या है हमारी सम है, तो हमारे पास प्लस का 1 आएगा, ठीक है, 1 आएगा। अब कहेंगे ठीक है सर 1 आ गया, x की पावर 6 बराबर हमारा -1 है, और पावर हमारी ऑड है यानी 9 है, तो 9 है तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस का आएगा, माइनस क्या हो जाएगा सर, प्लस हो जाएगा। तो आंसर कितना आ गया सर, आपका आंसर आ गया 4, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 4, ओके। इस बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं, आपको इस तरह सॉल्व करना है, आपको मैंने बता दिया, ठीक है। तो अब कुछ ऐसा टाइप्स आएगा कि x प्लस 1/x बराबर अगर 1 दे रखा हो तो x का क्यूब मान के -1 होता है, वो इसलिए होता है सर, आपको इसको भी सॉल्व करके बताता हूँ क्यों होता है। अगर मैंने इसका क्यूब किया, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा बताइए, क्यूब कर रहा है तो वही चीज़ है, आपको ये नहीं चाहिए, अगर मैं आपको सॉल्व करने बैठूं तो इसकी क्लास आपकी पूरी इसी में निकल जाएगी। आपको क्या करना है, आपको इस तरह फॉर्मूला याद रखना है, सिर्फ 3 चीज़ तो है सर, कि मेरे पास क्या है 1/x बराबर, अगर मेरे पास क्या है -1 दे रखा हो तो मेरी वैल्यू x का क्यूब जो होगा वो प्लस का 1 दिया जाएगा। बस 3 चीज़ें याद करनी है इस तरह के क्वेश्चनों में, 3 चीज़ें याद करनी है आपको इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए। अब क्वेश्चन है इस तरह का, अगर इफ़ a² + 1 = a, ठीक है, ओके, क्या है, इफ a² + 1 = a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a की पावर 12, a की पावर 6 एंड
प्लस वन, ठीक है, बताना है। तो आपको सॉल्यूशन बताना है सर, आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताइए, कैसे सॉल्व करेंगे सर? आपको पहले ऑलरेडी आपको एक चीज़ देखनी चाहिए, ए स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू वन है, ए है, सॉरी ए है। अगर मैं दोनों साइड अगर ए से डिवाइड करूं तो मेरे पास कुछ चीज़ें मिलेंगी, तो आप कहेंगे सर हाँ मिलेंगी, ए प्लस वन अपॉन ए इक्वल टू वन। कंडीशन मिल गई, कंडीशन मिल गई। तो कंडीशन जब मिल गई तो अगर मेरे पास, मैंने आपको बताया था जब भी x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर अगर वन हो तो आप x की पावर थ्री बराबर कितना रख सकते हो, माइनस वन रख सकते हो, माइनस वन रख सकते हो। यानी आप कह सकते हो ये हमारे पास x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर वन है। यानी आप कह सकते हो यहाँ कि अगर मैं ए क्यूब बराबर क्या रखूँगा, माइनस माइनस का वन रखूँगा। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, आपने पूछा है ए की पावर 12, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास ए की पावर 6 प्लस का 1, ठीक है। अब ये चीज़ें दे रखी हैं, जब ये चीज़ें दे रखी हैं तो आपको इसको सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा, कितना सर? आप कहेंगे 30 सेकंड, क्योंकि आपको ए की पावर 6 को तोड़ना कितना, थ्री में ए की पावर 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ सर। आप कहेंगे लिख सकते हो ए की पावर कितना 3 लिख सकता हूँ, ए की पावर कितना लिख सकता हूँ, प्लस 2 इंटू 2, ठीक है, प्लस 1। आपने इसको सॉल्व किया कि ए की पावर 3 कितना, माइनस 1, और पॉजिटिव हमारी क्या है, पावर कितनी है, पावर हमारी समय, तो समय तो हमारे पास माइनस का हो चाहे प्लस का, वो प्लस में आता है। यानी आप कहेंगे इसका आंसर आ गया 1 प्लस। अब ए की पावर माइनस 1 होता है, अब ये होता है, और इसकी पावर क्या है, प्लस 1 है, यानी प्लस 1 है। तो आपने क्या किया, इसकी पावर क्या है, समय, यानी इवन है, तो आपने प्लस 1 कर दिया, प्लस 1। आंसर क्या आ गया सर? आप कहेंगे आंसर आ गया हमारे पास 3। तो आंसर क्या होगा सर, 3। ओके, एनी डाउट बताइए। इस तरह के क्वेश्चन सीजीएल मेंस में प्री में अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है, और जबकि अलजेब्रा तो अच्छा ही आता है, मेंस में तो लगभग 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। यानी आपको 5 क्वेश्चन भी मान लो तो 10 नंबर का। इसलिए मैं आपको इस चैप्टर का डीपली लेके चल रहा हूँ कि आपको टाइप वाइज क्वेश्चन करना है, ठीक है। इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और जितने बच्चों का आप भला कर सकते हो उनको चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए आप, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, जो कि हमारी वीडियो आएंगी तो सबसे पहले आपको पता चले, ठीक है। तो अब ऐसी क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है सर ये हमारे पास क्या है, ए की पावर 18 है, ए की पावर 18 है, और ये हमारे पास 2a की पावर 6 है प्लस 1 है, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में फिर से वही चीज़ है कि हमें दे रखा है क्या, आपको कंडीशन दे रखी है ए स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू ए। जब ये चीज़ दे रखी है, आपसे पूछा है ए की पावर, हमसे क्या पूछा है, ए की पावर 18 और माइनस का 2 ए की पावर 6 और प्लस 1, ठीक है, प्लस 1, ये हमसे पूछा गया है। तो आप क्या कैसे जवाब दोगे इसका? तो आप कहेंगे सर हमको ऐसे करना है कि अगर मैं दोनों साइड को ए से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास मिलेगा क्या, 1 अपॉन ए इक्वल टू कितना, 1, ठीक है। जब हमारे पास ये कंडीशन आ जाती है ए प्लस 1 अपॉन ए इक्वल टू 1, तो आप कहेंगे डायरेक्टली कि हमारे पास ए की क्यू वैल्यू कितना होता है, -1 होती है। आप डायरेक्ट ही वैल्यू रख देंगे, ए की क्यू जो होती है -1 के इक्वल होती है। तो आप इसको चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा सर, ए की पावर 6 को ए की पावर 3 में चेंज किया, कन्वर्ट किया, इसको कितना लिख दिया 6 -2, और ए की पावर 3 को मैंने कितना कर दिया सर, आपने कहा 2 प्लस का 1, ठीक है, प्लस का 1। तो आपने इतना सॉल्व कर लिया, तो आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है सर, ए की पावर 3 है, उसका क्या किया, इसकी वैल्यू कितनी है, -1 है। जब -1 है तो -1 है, और ये हमारी पावर कितनी है, सम, पावर कितनी है, सम है। तो पावर सम है तो हमारे पास आंसर जो आएगा पॉजिटिव में आएगा, पावर सम होने पर, उसकी पावर सम होने पर हमारा आंसर कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा। 2 ए की पावर, ये भी हमारा सम है, यानी हमारा तब भी हमारा आंसर कितना आएगा, कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है, इन प्लस 1। तो हमारे पास 2 - 2 यानी इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। तो आंसर हमारे पास क्या, 0। एनी डाउट, एनी डाउट, एनी क्वेश्चंस एवरीबॉडी? ओके, आ रहा है समझ में? चलिए एक और बताते हैं फिर, ठीक है, एक और बताते हैं। अब हमारे पास क्या है, अब हमें दे रखा है इफ ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इक्वल टू 0 है, देन द वैल्यू ऑफ ए की पावर 5 ए की पावर 4 प्लस 1,
ठीक है, आप इसको सॉल्व करना है और आपको आंसर देना है। कैसे देंगे बताइए जरा। आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं है, हमें दे रखा है a² प्लस a प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो सर आपने ऐसे लिख दिया a² प्लस a प्लस इक्वल टू ले जाइए सर, इसको इक्वल टू ले जाओ -1 माइनस का 1, ठीक है। या फिर ऐसे कर लीजिए कि आपने किया कि अगर मैंने कहा a² प्लस 1 को यहाँ रहने दूँ और a को इधर ले गया तो माइनस का a। अब मेरे पास अब ये चीज़ आ गई। अब मैं a से अगर मैं दोनों साइड डिवाइड करूँ तो मेरे पास क्या मिलेगा, a प्लस 1/a, ठीक है। ये मिलेगा क्या, -1। जब ये कंडीशन हो तो हमारे पास क्या है सर, आप कहेंगे कि हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास ये कंडीशनों में क्या आता है, a की पावर क्यूब बराबर कितना, प्लस का 1, क्योंकि हमारा राइट हैंड साइड पे माइनस का आंसर आ रहा है। तो माइनस का आंसर आ रहा है, ये माइनस का है ना, तो हमारे पास a की पावर क्यूब बराबर कितना रखना है, 1 रखना है। ये मैंने आपको सॉल्व करके इसलिए बताया कि आपको देख के परेशान ना हो कि आपको कंडीशन कुछ अलग दे रखी है। तो कंडीशन वही चीज़ है, हमारे पास सेम कंडीशन वही है। तो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, आपसे पूछा है a की पावर 5 प्लस a की पावर 4 प्लस 1। ओके, तो ये आंसर बता रहा है आपको। कैसे करेंगे सर, आपने कहा कि मेरे पास क्या मिला, अगर मैं इसको a की पावर 3 इंटू a की पावर 2, ठीक है, प्लस a की पावर 3 इंटू a प्लस 1, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है इनमें, कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में? आपने कहा ठीक है सर, मैंने इसको तोड़ के लिख लिया। a की पावर 3 बराबर कितना है सर, 1, तो a² आ गया, प्लस a की पावर 3 बराबर कितना 1 है, तो ये भी कितना आ गया 1 इंटू a, और ये 1 इंटू कितना आ जाएगा, आप ये भी कहेंगे 1 इंटू a², और ये प्लस 1, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया सर, आप कहेंगे a² प्लस का a प्लस 1, ये है। जब प्लस 1 ये इस तरह दे रखा है, ये इक्वल टू किसके दे रखा है क्वेश्चन में, सर आपने क्वेश्चन में दे रखा है पहले से ऑलरेडी 0, तो आंसर जब 0 दे रखा है ऑलरेडी, तो आंसर हमारा क्या होगा, 0। ओके, एनी डाउट? ठीक है, तो ये कुछ ऐसे टाइप से क्वेश्चन थे, आपने देखा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में कुछ और टाइप्स के क्वेश्चनों के साथ। इस टाइप के क्वेश्चनों के आप प्रैक्टिस करेंगे। आपके प्रीवियस ईयर की मार्केट में बहुत बुक्स हैं, आप उनकी कोई भी बुक उठाएंगे, आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे और हमारे साथ जुड़े रहेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, क्योंकि जब भी हमारी नई वीडियो आएगी आपको सबसे पहले मिलेगी। ओके, ठीक है, धन्यवाद।